गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीरीज 19 नंबर लाए हैं। इससे पिछले महीने 18 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवा दिया हूं। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सीरीज तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये आपका प्रैक्टिस सीरीज आपका हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। जो कोई भी अन्य एसएससी, पीसीएस या कोई भी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या दरोगा, झारखंड पुलिस, किसी का भी तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का कोई भी एग्जाम पड़ता है उसमें से बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज? तो आपको बताना है भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है। एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, बंगाल और मेफ्लावर। आप लोग बताइए। तो यहाँ पे इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये वाला बी है, तो ऑप्शन नंबर रेड ड्रैगन, ठीक है। तो कौन सा जहाज था? रेड ड्रैगन, ठीक है। तो भारत में आने वाला सबसे पहले अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, ठीक है। फिर बताएंगे कौन कौन कैसे कैसे आया था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना भारत में समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी को। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ इसको बी कर लीजिए, ये बी है और इसको सी कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रांसीसी को, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगालियों को, ऑप्शन नंबर सी है डच को और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज को। तो बताइए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? चलिए, तो सही आंसर देख लेते, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? पुर्तगालियों को। तो किसे जाता है? भारत का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। तो सबसे पहले क्या था? पुर्तगाली आया था, ठीक है। तो सीक्वेंस थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, याद रखिएगा। पुर्तगाली पहला आया था। उसके बाद फिर पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया था। तो ये भी याद रखिएगा, डच। डच के बाद फिर कौन आया? अंग्रेज आया था। अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फिर कौन आता? अंग्रेज के बाद आता डेनिस, और डेनिस के बाद आता फ्रांस, ठीक है। तो अंग्रेज के बाद डेनिस और डेनिस के बाद आता है फ्रांस। तो ये भी पूरा सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जाता है, या तो इसका अपोजिट पूछ देगा, तो अपोजिट पूछ देगा तो फ्रांसीसी, डेनिस, अंग्रेज, डच और पुर्तगाली। तो इस तरह करके याद रखिएगा। अब पुर्तगाली कब आया था? 1498। तो ये भी याद रखिएगा, 1498। फिर नेक्स्ट इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, तो कहाँ आता है, कौन आता है, वास्को डी गामा कैसे आता है, ठीक है। तो पुर्तगाल में सबसे पहले आता है वास्को डी गामा। तो वो सारा भी डिटेल में क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा, अभी जस्ट आ गया। पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा का कालीकट अपने भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताना। तो जब वो पुर्तगाली वास्को डी गामा से जब आता है, मतलब पुर्तगाली जो वास्को डी गामा जो आता है कालीकट, तो कालीकट कहाँ? केरल। केरल में जो उसका भव्य स्वागत करने वाला राजा का नाम बताना। तो कौन था केरल में जो उसका स्वागत किया था? पहला असफ शाह, इस्मादल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी है देवराय, ऑप्शन नंबर सी है जमोरिन, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण देवराय। चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो सही आंसर देख लेते हैं, इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमोरिन। तो कौन स्वागत करता है उसका? उसका स्वागत करता है जमोरिन। चलिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। तो जमोरिन आता है, ठीक है। और इसी समय क्या कहता है, उसका पुर्तगाली की जो वास्को डी गामा रहता है 1498 में जो आता है, उसका स्वागत करता है। तो ये भी डेट याद रखिएगा, 1498 में पुर्तगाली आता है। तो उसका स्वागत के लिए जमोरिन उसका स्वागत करता है, ठीक है। और क्यों आता है पुर्तगाली? यहाँ पे केरल में क्या करता है, मसालों की खेती, मतलब मसालों वगैरह के यहाँ से फिर भारत से वो फिर वापस ले जाता है, ठीक है। और यहाँ इसी समय ये ना पुर्तगाली द्वारा क्या 1503 में क्या करता है, वो फैक्ट्री स्थापित करता है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यापारिक के लिए वह व्यापारिक कोठी का स्थापना भी करता है 1503 में, ठीक है। तो व्यापारिक, तो ये भी याद रखिएगा, व्यापारिक कोठी की स्थापना भी करता है। तो ये सारा याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी को मतलब यहाँ फैक्ट्री भी स्थापित करता है, ठीक है। चलिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसी समय और भी कौन कौन पॉलिसी वगैरह लाता है, वो सब सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले क्रम में कौन थे? तो बताना सबसे पहले आया कौन और सबसे बाद में गया कौन, वो बताना है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन है फ्रांसीसी, ऑप्शन में से अंग्रेज, ऑप्शन में डच। अभी जस्ट हम बता दिए, आप बताइए। चलिए, तो सबसे पहले आया कौन है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कब आया था? 1498। तो ये भी याद रखिएगा, 1498 पुर्तगाली सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वास्को डी गामा सबसे पहले आता है पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली के बाद फिर अभी जस्ट बताया था पुर्तगाली का तो कौन आता है, पुर्तगाली के बाद फिर डच आता है,
तो डच आता है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा डच, ठीक है। तो याद रखें, फिर तीसरे नंबर पर कौन है, अंग्रेज, अंग्रेज तीसरे नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। अंग्रेज के बाद फिर कौन सा, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, लास्ट में कौन आता है, ये फ्रांसीसी, ये 5वां नंबर पे आता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले कौन कौन आता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। डच कब आता है, डच का डेट भी बता देते हैं, डच आता है 1602 में, तो 1602 में डच आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री का भी उन्होंने पहले कहाँ था, मसूलीपट्टनम, डच के द्वारा स्थापित करता है, ठीक। अंग्रेज, अंग्रेज का देख लेते हैं, अंग्रेज कब, 1600। चलिए, तो अंग्रेज के बारे में, चलिए तो इतना हो गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1599 में, 1699 में, 1707 में और 1657 में। चलिए बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो, 1699। तो गुरु खालसा का पंथ की स्थापना 1699, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, गुरुदासपुर, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी तलवंडी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हो जाएगा, तलवंडी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलवंडी, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म स्थान है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किस सिख के गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। तो आपको बताना स्वयं को सच्चा बादशाह कौन सा गुरु कहा, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु अर्जुन देव। तो बताइए सच्चा बादशाह किसने कहा। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। तो ये भी आप लोग याद रखिए, गुरु अर्जुन देव क्या कहता है, स्वयं को सच्चे बादशाह के नाम से भी कहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे को बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आर्य समाज, तो ये भी याद रखिएगा, आर्य समाज का संस्थापन कब किया, 1875 में किया गया था। डेट याद रखिए, आर्य समाज 1875 में किया गया था, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ, ये बताना है। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया गया था, बम्बई में, नागपुर में, लाहौर में, अहमदाबाद में। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बताइएगा बम्बई में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। तो डेट याद रखिए 1875 में, और किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, तो बताना टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, मगध का, मैसूर का, हैदराबाद का या विजयनगर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा, मैसूर, मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर इसको बी कर दीजिए, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको बी कर दीजिए और इसको सी कर दीजिए। तो कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए या इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिराजुद्दौला। कब था या युद्ध कब हुआ था, मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो डेट याद रखा, 23 जून, 23 जून 1757। तो ये भी याद रखिएगा, 23 जून 1757, ठीक है। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये भी युद्ध हुआ था ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश प्लस कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के बीच में, तो आज जिसमें से क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और उस समय जो ब्रिटिश का जो नवाब, मतलब ब्रिटिश का जो अंग्रेज था, कौन था, ये रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध होता है, जिसमें से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक बताना है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक, पहला ऑप्शन है किस नंबर में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए, बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी बोलता है मैडम कामा, और ऑप्शन नंबर डी है वी.डी. सावरकर। तो बताइए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या था, कृष्ण वर्मन के द्वारा लिखा गया है इंडियन
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष भारत में कहाँ पाया गया? तो फिर से आ गया पुर्तगाली का क्वेश्चन। तो पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष भारत में कहाँ पाया गया था? गोवा में, ऑप्शन नंबर कालीकट में, ऑप्शन नंबर कन्नौज में, ऑप्शन नंबर डी कोचीन में। तो बताइए पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आया था? तो यह गोवा में आता है, तो इसी में यहीं पर संस्कृति का उसका अवशेष मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कब आया? डेट याद रखेगा 1498। तो ये सब डेट याद रखिएगा पुर्तगाली के समय में, ठीक है। इसमें से ब्लू वाटर पॉलिसी से भी मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। कब में अपनाया था? मतलब 1500 बोलते हैं 1505 से लेके 1509 के बीच में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाया था। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन था? तो आपको बताना सत्यशोधक समाज। तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज कहाँ स्थापना हुआ था? महाराष्ट्र में। तो डेट ये याद रखिएगा, जगह महाराष्ट्र में। अब पूछा है कि उसका स्थापना संस्थापक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, ऑप्शन नंबर सी है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। तो बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिबा फुले। तो ये याद है, आप लोग याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। कब की? डेट भी याद रखिएगा, 24 सितंबर कितना? 1873। तो ये डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1873। कहाँ पे? सत्यशोधक महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि और देख लेते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट फिर देख लेते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो बताना, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? महालनोबिस ने, वी.आर. राव ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने और दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आप लोग बताइए, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, और ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो बताइए मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए बताइए आप लोग, तो किसने के द्वारा किया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन का स्थापना। कब किया गया था? तो 1 मई 1897। तो ये याद रखिए, 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या बोलता है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? अब जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर आत्माराम पांडुरंगा, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। तो आप लोग बताइए प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? चलिए, तो सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? आत्माराम पांडुरंगा। तो ये भी याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। कब क्या था? तो डेट भी हम लोग याद कर लेते हैं। डेट याद था 1867। तो याद रखिएगा, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और उसका ये सब तो सारा बता दिया, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो ये सब बता दिया, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आज का इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।